दुपट्टा मोड़ दे बेशरम। 70 के दशक की तीखी नजर वाली अदाकारा जो अपनी खूबसूरती और चुलबुली अंदाज से सबको अपना दीवाना बनाया। दिल है चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जा। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको अपने समय की बेहतरीन हुस्न कलाकारी वाली एक्ट्रेस कहते थे। ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने सिनेमा जगत में ऐसी एक्टिंग की जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस एक्ट्रेस ने अपनी काबिलियत और हुनर के दम पर एक साथ 15 फिल्मों के साथ किया था कॉन्ट्रैक्ट। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह। अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेस नीतू कपूर सिंह की। कोई गलती नहीं हुई, अपन दिखता ही नौकरानी जैसा, इसलिए तो मेम साहब हमें कपड़ा दिलाने के लिए लाए, है ना मेम साहब? आइए। मन में हीरोइन बनने की चाहत, आंखों में बेबसी की आंसू और कोठे की बदनाम जिंदगी। दीवाना एक ऐसी लड़की जिसके कोख से जन्मी थी 70 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा। उसकी मां को तो सिनेमा इंडस्ट्री ने नकार दिया था, लेकिन फिर उसकी बेटी ने हीरोइन बनकर ना सिर्फ अपनी मां की महत्वाकांक्षा को पूरा किया, बल्कि अपनी खूबसूरती और जवानी के दम पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और बन गई उस दौर की एक सफल अदाकारा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? अरे बाबा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 22 साल की उम्र में सफलता के शिखर पर पहुंचकर अचानक अभिनय क्यों छोड़ दिया और सिनेमा जगत की एक प्रतिष्ठित निर्माता राज कपूर की बहू बन गई? क्या आप यकीन करेंगे कि इस एक्ट्रेस की मां और नानी वेश्या थी और 10 साल की उम्र में इसके रिश्तेदारों ने इन्हें कोठी पर भेजने पर मजबूर कर दिया था। नीतू कपूर की नानी और मां को करना पड़ा बहुत स्ट्रगल, तब जाकर नीतू को इस काबिल बना पाया। मैं हसीन हूँ, मैं जवान हूँ, हर दिल का मैं अरमान हूँ। दोस्तों, क्या आपको विश्वास होगा कि कई साल बाद इस कोठे से भागने के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली, तो उसके बाद बनना पड़ा एक नवाब का दूसरा औरत, तो कभी एक अमीर शहजादे की हवस का शिकार बनना पड़ा। दीवाने को मन मचल रहा। जब नीतू कपूर ने पति ऋषि कपूर के अफेयर्स और वन नाइट स्टैंड्स को ठहराया था सही, नीतू ने कहा था कि दिन में 100 बार फ्लर्ट करते थे ऋषि। तुमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो अभिनेत्री जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते मीडिया हेडलाइंस में छाई रहती है। आखिर कौन थी ये औरत और क्यों इतनी विवादित रही इनकी मां और नानी? जानेंगे इस वीडियो में बहुत कुछ। आप देखते रहिए नेशन हिंदी। दोस्तों, इसके पहले कि नीतू सिंह के करियर और जिंदगी के बारे में आपको बताएं, हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड की जानकारी भी आपसे साझा करना चाहेंगे। दोस्तों, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने के पीछे हमारा मकसद किसी की कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि हमारे समाज की हकीकत और इसमें आए मौजूद बदलावों पर नज़र डालना है। पिछले कुछ दशक में हम कितना विकसित हुए, हमारे समाज में महिलाओं के प्रति कितना बदलाव आया, हमारा मकसद इसे समझाना है। पूरी स्टोरी देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं नीतू सिंह के परिवार की। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में एक पंजाबी परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। माँ बाप ने अपनी इस बेटी का नाम हरजीत कौर रखा था। हरजीत जब 10 साल की थी तो बीमारी से उसके माँ बाप दोनों की मौत हो गई। हरजीत कौर के पालन पोषण की जिम्मेदारी अब उसके चाचा चाची पर आ गई थी।
पर उसकी संपत्ति पर नज़र गड़ाई हुई चाचा चाची ने पहले तो बच्ची पर जुल्म किया और फिर उसे पंजाब से दूर ले जाकर दिल्ली के कोठी पर नीलाम कर दिया। कोठी जहाँ की परंपरा आप सबको पता ही है। उस बच्ची से वही काम करवाया जाने लगा और हर रोज परोसा जाने लगा। जाहिर है उसकी जिंदगी सिसकिया की भेंट चढ़ गई थी। 18 साल की हो चुकी हरजीत कोठी की जिंदगी से परेशान होकर आखिरकार भाग निकली। वहां सड़क पर भटक रही हरजीत को एक बड़ी सी गाड़ी से गुजर रहा एक शख्स ने देखा और उसने मदद का भरोसा देकर उसे अपने साथ ले जाने की बात कही। बताते हैं कि गाड़ी में बैठा हुआ शख्स लखनऊ का एक मशहूर नवाब अमानुल्लाह शेख था। नवाब अमानुल्लाह हालांकि शादीशुदा और बाल बच्चेदार था, पर वह खूबसूरत हरजीत को लाकर अपनी एक दूसरी हवेली में रख देता है। कोठी की नरक भरी जिंदगी से बेहतर मानकर हरजीत भी इसे अपना मुकद्दर मानकर रहने लगी। समय गुजरा और 4 साल बाद नवाब शेख अमानुल्लाह शाह की मौत हो गई। फिर नवाब की बीवी बच्चों ने हरजीत कौर को हवेली से धक्का देकर बाहर कर दिया। अब एक बार फिर से हरजीत सड़क पर आ गई थी और डर डर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई थी। फिर लखनऊ का एक रईस सेठ जमाल खान उसे ले गया और लखनऊ के एक कोठी पर ले जाकर बेच दिया। वक्त ने हरजीत को एक बार फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था। यहाँ पर भी दिन रात बिकती हुई जिंदगी बिताने लगी। यहाँ कोठी पर ही रहने वाले फतेह सिंह नाम के एक दलाल ने उससे शादी कर ली, लेकिन कोठी की मालकिन के शर्त के मुताबिक हरजीत का बिकना अब भी जारी रहा। कुछ सालों बाद इन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम राजी रखा गया। राजी बड़ी हुई तो उसे भी कोठी के धंधे में उतार दिया गया। 14 साल की उम्र से ही उससे भी वही काम कराया जाने लगा जो उसकी माँ अब तक करती आई थी। पर राजी सिंह एक बुद्धिमान लड़की थी। उसकी आंखें अभी से हीरोइन बनने का सपना देखने लगी थी। अपने मन की यह बात जब उसने अपने माँ बाप को बताई तो उसकी खूब पिटाई की गई। वक्त बीता और 22 साल की हो चुकी राजी सिंह एक दिन मौका पाकर कोठी से भागकर दिल्ली पहुंच गई और एक मिल में काम करने लगी। मिल में उसकी मुलाकात वहां के सुपरवाइजर दर्शन सिंह से हुई और दोनों ने शादी कर ली। 1 साल बाद इन दोनों के घर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हरमीत कौर, जो कि बेहद खूबसूरत थी। यही नन्ही परी हरमीत आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। समय गुजरता रहा और लगभग 5 साल बाद राजी सिंह और दर्शन सिंह दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में इन्होंने हिल ग्रेस हाई स्कूल में अपनी बेटी हरमीत का एडमिशन करा दिया। तो वहीं मुंबई आकर राजी सिंह ने हीरोइन बनने की चाहत में स्टूडियो और डायरेक्टर के दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। अब तक वह समझ चुकी थी कि हीरोइन बनने की उनकी चाहत अब पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए अब वह खुद की जगह अपनी बेटी हरमीत को फिल्म में लाने की कोशिशों में जुट गई, जिससे वह खुद की और बेटी की जिंदगी को बदल सके। जल्द ही उनको अपने इस मकसद में सफलता भी मिल गई और टी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही राजसी प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए हरमीत कौर को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस सेलेक्ट कर लिया गया। बच्चे मन के सच्चे। फिल्मी दुनिया में 8 साल की हरमीत कौर को बेबी सोनिया के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। साल 1966 में आई फिल्म सूरज बेहद सुपरहिट रही। इसके बाद तो बेबी सोनिया के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। इसी साल उनकी एक और फिल्म 10 लाख रिलीज हुई। तो वहीं साल 1968 में 2 दूनी 4 और 2 कलियां भी सुपरहिट साबित हुई। फिल्म 2 कलियां में बेबी सोनिया ने डबल रोल का किरदार निभाया और दर्शकों के बीच छा गई थी। साल 1970 में घर घर की कहानी और पवित्र पापी में भी चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में बेबी सोनिया के काम को काफ़ी इज्जत मिली। बेबी सोनिया की मां राजी सिंह को अब ऐसा डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी का भी फिल्मी करियर डेजी ईरानी की तरह खत्म ना हो जाए और बड़े होने पर एक हीरोइन के तौर पर इन्हें दर्शक नकार ना दे। यही सोचकर राजी सिंह अपनी बेटी को फिल्मी दुनिया से दूर लेकर पंजाब चली गई और कुछ साल बिना किसी फिल्म में काम किए वहीं रहने लगी।
हालांकि इस बीच राजी सिंह के पति दर्शन सिंह का क्या हुआ, उन दोनों के बीच तलाक हो गया या फिर उनकी मृत्यु हो गई, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। खैर 3 साल बाद 1973 में राजी सिंह अपनी बेटी के साथ फिर से एक बार सपनों के शहर मुंबई आ पहुंची और अपनी बेटी को एक नया नाम दिया, नीतू सिंह। नीतू सिंह अब एक खूबसूरत और हसीन नजर आने लगी थी और लोग बाल कलाकार बेबी सोनिया को भूल चुके थे। लिहाजा फिल्मी दुनिया में नीतू को काम मिलने में देर न लगी और फिल्म डायरेक्टर के शंकर ने फिल्म रिक्शा वाला के लिए रणधीर कपूर के ऑपोजिट इन्हें साइन कर लिया। हालांकि साल 1973 में रिलीज हुई यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। राजी सिंह काफ़ी ज़्यादा डर गई कि कहीं उनकी बेटी पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा न लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो उन्हें फिल्मी दुनिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और बेटी नीतू सिंह का एक हॉट फोटो शूट करवाया। जब यह बोल्ड फोटोज को चर्चित मैगजीन में छापी गई तो मानो इंडस्ट्री में हर तरफ तहलका मच गया। अब हर फिल्म निर्माता नीतू सिंह को अपनी फिल्म में लेना चाहता था, पर कहा जाता है कि नीतू सिंह उन्हीं फिल्मों में काम करती थी जिन्हें उनकी मां फाइनल करती थी। साल 1973 में नीतू सिंह की एक और फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई। निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की यह मल्टी स्टारर फिल्म सुपरहिट साबित हुई और नीतू सिंह का करियर यहां से चल पड़ा। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं। साल 1974 में नीतू सिंह ने शतरंज के मोहरे, आशियाना, जहरीला इंसान और हवस 4 सफल फिल्मों में अभिनय किया। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। 1975 का साल नीतू के लिए बहुत लक्की साबित हुआ। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 3 फिल्मों ने धूम मचा दिया। खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म खेल खेल में ऋषि कपूर के साथ इन्होंने काम किया था और कहा जाता है कि यहाँ से ऋषि कपूर नीतू कपूर की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद ऋषि कपूर के साथ आई इनकी दूसरी फिल्म रफू चक्कर भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही। इस फिल्म में दोनों की जोड़ियों को लोगों ने खूब पसंद किया। इसी के साथ दर्शकों के बीच यह जोड़ी पसंदीदा जोड़ियों में से एक गिने जाने लगी। इसी साल आई इनकी तीसरी फिल्म थी दीवार। क्राइम थ्रिलर बेस्ड यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में इन्होंने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ काम किया था। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं। लगातार हुई हिट फिल्मों की बदौलत नीतू सिंह की गिनती उस समय की टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी थी। इसके बाद साल 1976 में नीतू सिंह की 5 फिल्में शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, कभी कभी, महाचोर और भला मानुस रिलीज हुई। ऋषि कपूर के साथ आई उनकी फिल्म कभी कभी की रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने इनको बुलंदियों की शिखर तक पहुंचा दिया था। साल 1977 में इनकी ढोंगी, अदालत, धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, प्रियतम, आंदोलन, कस्मे वादे सहित कुल 11 फिल्में रिलीज हुई थी। फिल्म अदालत और परवरिश में इन्हें अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट हीरोइन का रोल करने का मौका मिल गया था, तो वहीं धर्मवीर में जितेंद्र के साथ नजर आई थी। अमर अकबर एंथनी में ऋषि कपूर के ऑपोजिट नायिका की भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसके बाद भी इनकी हिट फिल्मों का दौर जारी रहा। सुई में धागा डालते हैं तो ये सिलाई करते हैं, ये कैंची पकड़ते हैं, हम इनका हाथ थामते हैं, तब जाकर तो इनसे कटाई होती है। क्यों मियाँ, है ना? जिसमें कस्मेबादी, हीरालाल पन्नालाल, द ग्रेट गैम्बलर, काला पत्थर, जानी दुश्मन और जहरीला जैसे फिल्में शामिल रही। कुछ ही वर्षों में नीतू सिंह दर्जनों हिट फिल्मों की बदौलत सफलता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताते चले
कि बेटी का करियर चल पड़ने के बाद उनकी मां यानी कि राजी सिंह भी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ थोड़ा बहुत हाथ आजमाया और 1975 में आई फिल्म रानी और लाल परी में जहां सिंड्रेला की मां का किरदार अदा किया, तो फिल्म कभी कभी दूसरा आदमी और द ग्रेट गैम्बलर के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे इतनी पॉपुलर होने के बाद अपने करियर को नीतू सिंह ने छोड़ दिया और क्यों इन्होंने ऐसा फैसला लिया जिससे उनकी मां काफ़ी परेशान हो गई। दरअसल इसके पीछे वजह थी नीतू सिंह का प्यार, जो वो उस दौर के महान अभिनेताओं में से एक ऋषि कपूर से करने लगी थी। नीतू सिंह और ऋषि कपूर अब तक कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे और दोनों में अच्छे रिश्ते की शुरुआत भी हो गई थी। बताया जाता है कि फिल्म खेल खेल की शूटिंग के दौरान शुरू हुई यह प्रेम कहानी दिन रात परवान चढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कि नीतू के अफेयर की बात सुनकर नीतू सिंह की मां को अपने सपने चूर चूर होते हुए दिखाई देने लगे, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसने कोठी की नर्क वाली ज़िंदगी देखी हो और काफ़ी जद्दोजहद से एक सम्मानित ज़िंदगी हासिल की हो, उसके लिए क्या मायने रहे होंगे। बताया ये जाता है कि गुस्से में राजी सिंह ने बेटी नीतू की पिटाई भी कर डाली थी, पर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बेटी ने मां को समझाया और फिर आखिरकार राजी सिंह मान ही गई। उन्होंने अपनी सोच का दायरा बदला और सोचा कि फिल्मी दुनिया का कोई भरोसा तो नहीं है। नीतू की अगर 2-4 फिल्में फ्लॉप हो गई तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। अगर नीतू शादी करके एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बन जाती है तो वह एक खुशहाल और लग्जरी लाइफ जी सकेगी। हालांकि जब ऋषि कपूर ने राजी सिंह से नीतू का हाथ मांगा तो इस रिश्ते को टेस्ट करने के लिए पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर जब ऋषि कपूर ने कहा कि नीतू के साथ वह उन्हें भी अपने घर ले जाएंगे और सबके साथ रखेंगे तो वह मान गए। इसके बाद साल 2009 में उनके निधन तक राजी सिंह ने एक लग्जरी लाइफ जिया और बेटी दामाद ने हमेशा उनका ख्याल रखा है। आखिरकार 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद कपूर खानदान की दूसरी बहुओं की तरह नीतू सिंह ने भी अभिनय से रिश्ता नाता तोड़ दिया। इस बात की सफाई नीतू सिंह ने खुद दी है। उन्होंने कहा है कि कपूर खानदान के दबाव में नहीं बल्कि मैंने अपनी मर्जी से किया है। शादी के बाद नीतू सिंह ने एक बेटी रिद्धिमा और बेटी रणबीर कपूर को जन्म दिया। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ नीतू सिंह और ऋषि कपूर की वैवाहिक जिंदगी चलती रही, लेकिन 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर साथ छोड़ गए और उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर के निधन के 2 साल बाद उनके बेटे रणवीर की शादी जानी मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ 2022 में हुई और इस कपल के घर अब एक नन्ही सी बच्ची का भी जन्म हो गया है, यानी कि नीतू सिंह अब दादी बन चुकी है। नीतू सिंह के आगे की करियर की बात करें तो वो प्रोफेशनली कोई सीरियस प्रोजेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ कुछ फिल्मों में नीतू सिंह गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई तो कुछ में बेटे और पति ऋषि कपूर के साथ भी काम करती दिखी थी। 2009 में लव आजकल, 2010 में 2 दूनी 4, 2012 में जब तक है जान, 2013 में बेशर्म और 2018 में फिल्म संजू में नीतू सिंह ने काम किया। तो साथ ही 2020 में फिल्म जुग जुग जियो में अनिल कपूर के साथ नजर आए। इसके अलावा नीतू सिंह टीवी के कई म्यूजिकल और रियलिटी शोज में भी गेस्ट के रूप में नजर आ चुकी है। फिलहाल वह अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करती है और जिंदगी को एंजॉय करती नजर आती है। वो अपने वीडियोस को इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में शेयर करती ही रहती है। वह कभी मीडिया को पोज देती है तो कभी अपने हेयर स्टाइल और ड्रेस को फ्लॉन्ट करती नजर आती है। दोस्तों, नीतू सिंह भले ही आज फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को पूरी फिल्मी अंदाज में जीती है। साथ ही साथ अपने चाहने वालों को यह संदेश भी देती है कि भले ही हमारी ज़िंदगी में लाख मुसीबत हो, पर अगर हमारे हौसले और इरादे मजबूत है तो हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने से कोई रोक नहीं सकता।
जब जब हिंदी सिनेमा की हसीन और बेहतरीन अभिनेत्री की चर्चा होगी तो नीतू सिंह का नाम भी उसमें जरूर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नीतू सिंह की ज़िंदगी, उनकी नानी और माँ की कहानी जानने के बाद आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और किस तरह की कहानी आप देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की कुछ और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।